दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और हमारे साथ हमारे जो पैनलिस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी, राजेंद्र भाटकर जी, मधुमिता जी, मीनाक्षी जी, हमारे इनक्रेडिबल रोहित शर्मा जी, अजय शर्मा जी, और सभी लोग जो आप रेगुलर जुड़ते हैं इस सेशन के साथ, आप सभी का वेलकम करता हूँ। स्वागत है आप सभी का। आज का आपने टॉपिक पढ़ा होगा। आज का टॉपिक है पेमेंट ऑप्शंस। अब पेमेंट ऑप्शंस की बात क्यों हो रही है? मैं जो जो समय होता है ना, जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है, वो टॉपिक मैं हमेशा लेकर आता हूँ। मैंने इतने दिनों तक पेमेंट ऑप्शन पर कुछ बातें नहीं कही या फिर उस पर नहीं बोला हूं मैं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी उस वक्त। बट अभी मैं पेमेंट ऑप्शन पर बात कर रहा हूँ। इसका मतलब आप समझिए कि अभी पेमेंट्स की एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इस वजह से पेमेंट ऑप्शंस हमें जानने जरूरी है। और ये पेमेंट्स की एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी? जैसे कि आप आज का पॉपअप आपने देखा, बुर्ज खलीफा पे ओ कनेक्ट के लाइव अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। मीन्स ओ कनेक्ट को कमर्शलाइज करने के अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं कल। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कल के कल ओ कनेक्ट कमर्शलाइज हो जाएगा और कल के कल $97 आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। मोबाइल एप्लीकेशंस कल के कल आपको मिलेंगे। बट कल बहुत सारी हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट्स होने वाली है और उस अनाउंसमेंट्स में आयुष हमें बताएंगे कि आगे की क्या प्रोसेस है। कौन सा ऐसा दिन होगा आने वाले 2 से 3 दिनों में कि जिस दिन $97 क्रेडिट होंगे आपके ओएस में, आपके एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन फाइल की लिंक आ जाएगी। और उसके बाद आपकी केवाईसी होगी वो वेरीफाई के थ्रू, और वो वेरीफाई जो है UADAI की तरफ से हमारा वेरिफिकेशन होने वाला है इंडिया में। तो बहुत इजी होगा, सिंपल होगा। और अभी कल के अनाउंसमेंट्स में मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि कल के अनाउंसमेंट्स के बाद मे बी नेक्स्ट वीक हमें वो कनेक्ट कमर्शियलाइज वर्जन दिया जाए, सॉरी कमर्शियल वर्जन दे दिया जाए। उसके बाद हमारे $97 भी वहां पर क्रेडिट हो और हमें प्रोडक्ट परचेस करने के और केवाईसी करने के ऑप्शंस भी वहां पर मिल जाए। अब मोस्टली जो पेमेंट मेथड्स होती हैं जो इंडिया में चलती है, और पेमेंट्स मेथड के साथ पेमेंट्स ऑप्शंस, ठीक है। पेमेंट पेमेंट मेथड क्या होती है और पेमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, क्या क्या पेमेंट ऑप्शंस ऑन पेस्टो ने आपको दिए हैं, और इस पेमेंट ऑप्शंस को आप किस तरह से यूज कर कर सकते हैं, ये सारे सेशन को हम समझेंगे आज के इस वेबिनार में। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो स्क्रीन देख पा रहे हैं आप डॉक्टर संजय? जी 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 सर। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन है पेमेंट ऑप्शन, और आप सभी लोग एक्साइटेड हैं। और पेमेंट्स की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी पेमेंट से रिलेटेड सारी एक्टिविटी होगी। तो ऑन पैसिव के जो पेमेंट ऑप्शंस हैं उस पर हम बात करेंगे। एक्चुअली पेमेंट ऑप्शन के पहले पेमेंट मेथड को समझ लीजिएगा। पेमेंट मेथड क्या होती है? एक ऐसी मेथड जिसमें कस्टमर्स को पे किए जाते हैं प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए, ठीक है। कस्टमर्स पे करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विस के लिए किसी मर्चेंट्स को, ठीक है। और ये जो पेमेंट मेथड है इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। इसमें कैश इंक्लूड होती है, गिफ्ट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड्स है, प्रीपेड कार्ड्स है, डेबिट कार्ड्स है और मोबाइल पेमेंट। ये सारी पेमेंट मेथड है, ठीक है। और आप लोग इन पेमेंट मेथड के थ्रू किसी को पेमेंट करते हैं। आप किसी को कैश देते होंगे, आप किसी को क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पे करते होंगे, आप किसी को मोबाइल पेमेंट करते होंगे, बैंक ट्रांसफर करते होंगे, एनईएफटी करते होंगे, या फिर आपके पास कुछ प्रीपेड कार्ड्स भी होंगे, ठीक है, जिसको आपने पहले से उसमें कुछ रिचार्ज करके रख दिया। बहुत बार आप पेट्रोल और बहुत सारे पेट्रोलियम के जो कंपनीज हैं वो अपना प्रीपेड कार्ड देती हैं, उसमें आप एक अमाउंट वहां पर स्टोर कर लो। और जब जब आपको पेट्रोल डलवाना है आपकी कार में या फिर आपके बाइक में या फिर आपकी बड़ी व्हीकल में, तो आप उस कार्ड के थ्रू पेट्रोल डलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पेमेंट मेथड्स हम यूज करते हैं। तो इसके अलावा अभी हम पेमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे, और ये पेमेंट ऑप्शंस होंगे ऑन पैसिव के। तो ऑन पैसिव कौन से पेमेंट ऑप्शंस आपको देने जा रही है? ऑन पैसिव आपको टोटल 9 टाइप के पेमेंट ऑप्शन ऑन पैसिव आपको देने जा रही है। 9 नहीं, 8 टाइप के, 8 टाइप के, सॉरी, 8 प्रकार के पेमेंट ऑप्शंस आपको ऑन पैसिव देने जा रही है। पहला पेमेंट ऑप्शन है वीजा। वीजा
क्या है, आप सभी लोगों को ये सारी चीजें पता है, वीजा क्या होता है, मास्टर कार्ड क्या होता है, फिर भी हम इसको ओवरलुक करते हैं एक बार। वीजा कार्ड एक पेमेंट कार्ड है, ठीक है। एक वीजा नेटवर्क के थ्रू क्या होता है, एक ब्रांडेड कंपनी है वीजा, और ये यूएसए गवर्नमेंट की कंपनी है, अमेरिका की। गवर्नमेंट की नहीं बोल सकते, बट अमेरिका की कंपनी है। और वीजा मोस्टली जो इंटरनेशनल हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वीजा कार्ड के थ्रू करते हैं। वीजा का डेबिट कार्ड भी होगा, क्रेडिट कार्ड भी होगा। आपके पास किसी बैंक का अगर वीजा कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आप उसे यूज करते हैं हमेशा पेमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ऑन पैसिव की जो पेमेंट ऑप्शन है उसमें सबसे पहले वीजा पेमेंट ऑप्शन आपको मिलेगा। वीजा के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड। सेम वीजा की तरह भी मास्टर कार्ड है, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करने के लिए, फंड्स को रिसीव करने के लिए, और ये सबसे लार्जेस्ट पेमेंट नेटवर्क है। मास्टर कार्ड के जो पेमेंट्स ऑप्शन है वो बहुत जगह पर चलते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में मास्टर कार्ड को यूज किया जाता है। और मास्टर कार्ड भी आपके पास होगा। कोई बैंक मास्टर कार्ड आपको देती है, कोई बैंक वीजा कार्ड आपको देती है। तो ये वीजा और मास्टर कार्ड भी एक पेमेंट ऑप्शन है जहाँ पे आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं। इंटरनेशनल अगर आप कुछ परचेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, किसी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, किसी सर्विसेज को परचेस करना चाहते हैं, तो वीजा और मास्टर कार्ड के थ्रू आप परचेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन पैसिव में और एक पेमेंट ऑप्शन है, वेरीफाइड यूजा वीजा सॉरी ये वेरीफाइड वीजा क्या है? एक्चुअली ये भी एक सर्विस है। ये बैंक पार्टनरशिप के थ्रू वीजा एक सर्विस देता है। जैसे हमारी इंडिया की जो बैंक है, इंडिया के हमारे कौन से कार्ड्स है उस पर भी बात करेंगे। और आपके साथ मैं एक ऐसी चीज शेयर करूंगा आज कि जिससे आपको वाकई में लगेगा कि हमारा भारत क्यों अतुल्य है और हम अपने आप पर क्यों हमेशा गर्व करते हैं। ये सारी भी चीजें हम करेंगे। तो एक्चुअली वेरीफाइड यूजा वीजा में क्या होता है, वेरीफाइड वीजा में अगर आप आपके कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक से आपको एक 3D सिक्योर पिन रिसीव होता है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रिसीव होता है। और जब आप उस पिन को एंटर करते हो तो बैंक उसे वेरीफाई करती है कि जो व्यक्ति इसे पेमेंट करना चाह रहा है वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है और वो रियल पर्सन है, और उसके बाद ये ट्रांजेक्शन होते हैं। इसका मतलब सिंपल, जैसे ओटीपी आपको आता है वैसे ही वेरीफाइड वीजा अगर आपके पास है तो आपके पास ओटीपी आता है। तो ये वीजा और वेरीफाइड वीजा कार्ड में क्या फर्क है? वीजा कार्ड में आप डायरेक्टली, वीजा कार्ड में क्या होता है कि आपका सीवीसी होता है, आपका वहां पर एक 16 डिजिट नंबर होता है। उसके बाद आपका जो एक्सपायरी जो डेट है और एक्सपायरी जो ईयर है वो वहां पे होता है, उसको आप एंटर करते हो, डायरेक्टली पेमेंट हो जाता है। बट वेरीफाइड वीजा अगर आपके पास कार्ड है तो आपको कार्ड की डिटेल एंटर करने के बाद एक पिन एंटर करनी पड़ेगी, तब जाके आपका पेमेंट होगा। और ये सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत सारे लोग अभी वीजा कार्ड से वेरीफाइड वीजा पर जा रहे हैं। तो क्या वेरीफाइड वीजा के लिए अलग से आपको कार्ड लेना है? नहीं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कार्ड है वीजा कार्ड तो आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और बैंक